भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो सब डरते हैं कि हमको। धनंजय सिंह को लेकर नाम तो सुना होगा आपने। जी नाम सुना है जी, बताइए। कैसे देख रहे हैं किस तरीके की जो लगातार उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि बीजेपी वालों ने जेल भिजवा दिया। अब ये जौनपुर में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी कर रही, लेकिन सपा का क्या कहीं न कहीं स्टैंड है। जिस तरीके से लगातार जौनपुर में भाजपा नेता की हत्या हो गई, उसको लेकर क्या किस तरीके के भाजपा नेता की हत्या के बाद कैसा राजनीतिक प्रकरण है, बात करेंगे। जौनपुर के मल्हनी के सपा विधायक जी हैं लकी यादव जी, किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं सर? नमस्कार। 24 की कैसी तैयारी है? 24 की हम लोग की तैयारी चल रही है। समाजवादी हर बूथ स्तर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 24 की तैयारी हम लोग की बेटर चल रही है। कितनी सीटें जीत रहे हैं सर? 80 में 80 जीत रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है 80 में 80, और बिहार में 40 की 40। 120 सीटें हम लोग यूपी और बिहार से जीत रहे हैं। तेजस्वी के साथ चलेंगे क्या? जी चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर भाजपा नेता की दिन दहाड़े हत्या हो जाना, कैसे देखते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, आज जौनपुर में भी आए थे, जो जीरो टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए प्रदेश में किस तरह का कितना अपराध बढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े भाजपा नेता की हत्या हो जाती है और अभी तक मुलजिम का कोई खुलासा नहीं हुआ, जो अभी तक हमको जानकारी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती जैसे इतने ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जीरो टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन उनको धरातल पे कोई चीज दिखाई नहीं देता। जिस हिसाब से हत्या हो रही है, हमारे जौनपुर में हमारे विधानसभा में दो हत्या हो गई, लेकिन आज तक मुलजिम, जो ओरिजिनल मुलजिम है, वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए। जिस तरीके से चुनाव से पहले नोटिस आ जाना या जेल जाना, एक नई प्रक्रिया शुरू कर अखिलेश यादव को नोटिस दिमाग दिया गया, उसको कैसे देखते हैं सर? ये भारतीय जनता पार्टी जो जब से इंडिया गठबंधन हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है। और ये पीडीए का नारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं और पीडीए को जो हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली नहीं है और इस बार केंद्र की सरकार में आने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती करना चाह रही है। जबरदस्ती जो भी कैंडिडेट, जो उनके खिलाफ, उनके कैंडिडेट के खिलाफ जो भी मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, या जो भी पार्टी क्या कहते हैं, पार्टी के नेता, बड़े नेता जो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनको ईडी और ये सब का बहाना लेके उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बार आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी जो जबरदस्ती करना चाह रही है, इस बार जनता, जो पीडीए और इंडिया गठबंधन से जनता एकजुट हो चुकी है। और इस बार आप देखिएगा, जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप जरूर देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से हट जाएगी। सर एक ट्रेंड चल रहा है जौनपुर में धनंजय सिंह को लेकर, नाम तो सुना होगा आपने। जी नाम सुना है जी, बताइए। कैसे देख रहे हैं किस तरीके की जो लगातार उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि बीजेपी वालों ने जेल भिजवा दिया? अब ये तो, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मुकदमा पुराना लंबित था। अब ये न्यायपालिका का जो बात है, न्यायपालिका के जो नियम है, उसके तहत अगर उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है तो न्यायपालिका के ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं हो सकता। 24 में 2024 में जौनपुर की 2 सीटों को कैसे देखते हैं सर, मछलीशहर और जौनपुर लोकसभा? इस बार ये अब इंडिया गठबंधन हुआ है, इस बार आप विश्वास करिए, अगर अगली बार भी 2019 के लोकसभा के चुनाव में दोनों सीट यहाँ से सपा बसपा गठबंधन दोनों सीट यहाँ से जीत रही थी चुनाव, लेकिन अगर रिकाउंटिंग करके अगर धांधली न किए होते तो शायद मछलीशहर भी समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो लड़ रहे थे, तो गठबंधन के उस समय के प्रत्याशी, तो दोनों प्रत्याशी यहाँ से जीते, एक आपने देखा ही है, और दूसरा भी अगर यहाँ गड़बड़ी न किए होते तो दोनों सीटें यहाँ से जीतते, और इस बार भी हम लोग दोनों सीट जीतेंगे। जौनपुर की सड़कें कैसी हैं? जौनपुर की सड़कें जैसी हैं, अब माननीय मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से पूछेंगे तो उनका यही जवाब आएगा कि सारी सड़कें दुरुस्त हैं। लेकिन एक बार आप भी चल के देख लीजिए, पूरे क्षेत्र में कहीं भी टहल के आप देख लीजिए, कोई भी सड़क दुरुस्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम केवल कागज पे है, धरातल पे कोई चीज है नहीं है, आप विश्वास। अखिलेश यादव ने एक तोहफा दिया था जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, उस पर हमेशा मुद्दे उठते हैं सर, उसको कैसे देखते हैं? 50 लाख की आबादी है। अब ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी केवल कागज पे काम करती है, न कि कोई चीज धरातल पे। अभी उप मुख्यमंत्री जी से, अगर श्री ब्रजेश पाठक जी से, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज एकदम सही है, उसमें कोई जरूरत नहीं धन देने की, एकदम सही चल रहा है और पूरा कंप्लीट हो चुका। लेकिन उसको अगर आप, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले उसको चेक करने की कैसा चल रहा है मेडिकल कॉलेज, तो जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको पेशेंट बना के लेटा दिया गया। ये प्रशासन के, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कागज पे दिखाते हैं, धरातल पे इनका कोई चीज नहीं है।
जौनपुर का आज कई नेताओं को सर पुलिस ने अपने कैद में कर लिया था मुख्यमंत्री का आगमन को लेकर, क्या डर रही क्या? ये भारतीय जनता पार्टी लोग पुलिस के बल पे काम ही करते हैं। ये लोग ये पुलिस के बल पे ये दिखाते हैं कि जो विपक्ष का जो हमारा नेता है, जो भी विपक्ष का कार्यकर्ता है, वो हमारे सामने दिखाई न दे। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी डरते बहुत हैं, ये हमको लगता है। काला झंडा जेल, ऐसा क्यों? पहले तो भी ऐसे विरोध प्रदर्शन होते थे। पहले तो ऐसे विरोध प्रदर्शन बहुत होते थे, लेकिन भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो सब डरते हैं कि हमको जैसे वो दिखाने के लिए कि हमको कोई काला झंडा नहीं। विरोध उनका सब कर रहा है, लेकिन वो प्रशासन के बल पे सबको दबा देते हैं, कोई कहीं दिखा नहीं सकता। आजमगढ़ दिनेश लाल चुनौती दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आ जाइए अखिलेश यादव। अब तो ये समय बताएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनौती दे रहे हैं, अब तो ये समय बताएगा उनको। दिनेश लाल के बारे में कहेंगे कुछ? मैं उनके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। चुनौती तो दे रहे हैं सर। अब चुनौती जो दे रहे हैं, तब वो ये चुनौती वो दे रहे हैं, उनको विश्वास होगा कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन उनको कितनी वोट से हरा देगा उनको पता नहीं है, उनको आवाज भी नहीं होगा। गुड्डू जमाली आपके खेमे में आ गए हैं, इसको कैसे देखते हैं, कितनी मजबूत होगी सर? गुड्डू जमाली के आने से हमारा पूर्वांचल बहुत मजबूत होगा, और जौनपुर की सीट, मछली शहर, गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज, बहुत सी कई ऐसी सीट हैं। गुड्डू जमाली जी के आने से हमारी मजबूती हम लोग को मिलेगी। हम लोग एक साथ गुड्डू जमाली जी आ गए हैं तो हमको ये विश्वास है कि पूर्वांचल की कई सीट हम लोग जीतेंगे। एक नया ट्रेंड आ गया राजभर का, पियर का गमछा पहन के जाएंगे थाने में, लोग सलाम करेंगे। अरे जाने दीजिए, पियर का चाचा के बारे में हमसे कुछ मत बुलवाइए। पियर का चाचा के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। घोषित चुनाव लड़ रहे हैं सर, उसको कैसे देख रहे हैं उनका बेटा? अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब वहाँ से समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, देखिएगा क्या स्थिति होती है। जौनपुर की सड़कें तो तमाम दावे हैं सर, आप कहते हैं टूटी है, 2-4 सड़कों का नाम बता दीजिए। अब मैं अपने विधानसभा की नाम बता सकता हूँ, या कहिए मैं जहाँ मेरी आपकी बात हो रही है वहाँ की बात बता दूँ। कोई भी ऐसी सड़कें हमारे विधानसभा में, एक सड़क मैं कई बार इस मुद्दे को बोल चुका हूँ, कई बार सदन में चिट्ठी लिख भी चुका हूँ। लाला बाजार से लेके श्री गुलामगंज होते हुए जो छुंछा घाट होते हुए करंजा तक जाती है, इतनी जर्जर है। उस पर मैंने कई बार क्वेश्चन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन उस पर अभी तक कोई धन आवंटित नहीं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ। दूसरी सड़क हमारी है जो बक्सा से स्टार्ट होकर तेजी बाजार तक जाती है। एक दिन पेपर में पढ़ रहे थे, शायद धन आवंटित हो गया, लेकिन अब कागज में पढ़ रहे थे। अब धरातल पे जिस दिन उतरेगा तब मैं मानूंगा कि हाँ कुछ। जौनपुर से तोहफा देंगे अखिलेश यादव को 2 सीट जीतकर? हाँ जी, इस बार जौनपुर की जनता दोनों सीटें यहाँ से जीतकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग तोहफा देंगे। जनता से क्या अपील करेंगे सर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? जनता इस बार मन बनाए बैठी है। जनता से यही अपील होगी कि पीडीए गठबंधन के साथ जनता इस समय इकट्ठा हुई है। ये आप विश्वास रखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इंडिया गठबंधन को जनता यहाँ से दोनों सीट जिताने जा रही है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से जौनपुर के जो चर्चित नेता हैं लकी यादव जी ने कहा कि इस बार पीडीए लगातार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में रहेगी, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो नारा है उस पर लगातार करें, और जौनपुर की दो लोकसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें जीत कर तोहफा देगी। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा।